भी कहते हैं। देखिए, रूम सागरीय जलवायु को कौन सी जलवायु कहते हैं? सॉरी, भूमध्य सागरीय जलवायु को हम रूम सागरीय जलवायु भी कहते हैं। कौन सी जलवायु कहते हैं? रूम सागरीय जलवायु भी कहते हैं। देखो, जो हमारे पास में भूमध्य सागरीय जलवायु है, इस जलवायु का एक अन्य उपनाम और है, यानी जो अन्य उपनाम के रूप में जो हमारे पास में आ रहा है, इसी जलवायु को हम किस रूप से जानते हैं? इसी जलवायु को हम रूम सागरीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। कौन सी जलवायु? हम इसको रूम सागरीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। यह जलवायु हमारे पास में रूम सागरीय जलवायु भी कहलाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला फैक्ट आता है भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला फैक्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के निकट भूमध्य सागर के निकट भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के निकट साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, टर्की, तथा सीरिया का कुछ भाग तथा सीरिया में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के निकट, भूमध्य सागर के निकट कहाँ पर? साइप्रस, ये देखो साइप्रस, ये रहा। मैं इससे कह के आपसे बात करूं तो ये देखो, ये 4th नंबर की जलवायु है हमारे पास में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपका मेडिटेरियन सी है। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे, किसकी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ साइप्रस की। ये साइप्रस वाला क्षेत्र है, यह है साइप्रस। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बात करूं, ये हमारे पास में जो बेल्ट आ रहा है, ये टर्की वाला बेल्ट आ रहा है। कौन सा बेल्ट है? ये टर्की वाला है। और जहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, ये जो हमारे पास में बेल्ट आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये जॉर्डन वाला बेल्ट है।
कौन सा बेल्ट है? ये जॉर्डन वाला बेल्ट है। इसी के साथ साथ हम आपसे बात करें कि यह जो हमारे पास में बेल्ट आया है, इस बेल्ट की हम आपसे बात कर रहे हैं, जो बेल्ट हमारे पास में आया, यदि इस बेल्ट की बात करें तो ये लेबनान वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये हमारे पास में क्षेत्र आ रहा है, यह लेबनान वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र। देखिए आप, यानी ये इजराइल है, यानी ये इजराइल वाला क्षेत्र है, ये इजराइल, ये तो लेबनान है, ये तो लेबनान है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास में ये वाला क्षेत्र आ रहा है, देखो मैं एरो बना के इधर लेके जा रहा हूँ, ये इजराइल वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? इजराइल वाला, सीरिया वाला ये क्षेत्र है ही। तो मैं इस प्रकार की जो जलवायु आई है, ये आपका मेडिटेरियन सी है ही, ये आपका भूमध्य सागर है ही। तो इस प्रकार की जलवायु को जो हमने नाम दिया है, वह कौन से प्रकार की जलवायु है? यह जलवायु हमारे पास में कौन से प्रकार की जलवायु है? यह जलवायु हमारे पास में चौथे प्रकार की जलवायु है। कौन से प्रकार की जलवायु है? यानी भूमध्य सागर के निकट वाले में भाग की आपसे बात करूं तो भूमध्य सागर के निकट वाला जो भाग जो मेरे पास में आ रहा है, यदि मैं इसी भाग की बात करूं, ये भूमध्य सागर का भाग है, साइप्रस है, लेबनान है, जॉर्डन है, ठीक है ना, इजराइल है, सीरिया है, ये टर्की वाला भाग है। मैं इस वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों। तो ये यहाँ तक इस जलवायु का क्या पाया जाता है? इस जलवायु का विस्तार पाया जाता है। अगला फैक्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता देखिए, गर्मियों में उच्च गर्मी, गर्मियों में उच्च गर्मी, क्या? गर्मियों में उच्च गर्मी एवं सर्दियों में गर्मियों में उच्च गर्मी एवं सर्दियों में सर्दियों में वर्षा, एवं सर्दियों में क्या होती है? वर्षा। यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता है भाई लोग। यानी
भाइयों यहाँ की जलवायु की ये प्रमुख विशेषताओं में शामिल होती है। प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम आपसे बात करें कि भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। तथा हम किसकी बात करें? तथा यदि हम सर्दियों की बात करते हैं तो तथा सर्दियों में यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। तो ये ध्यान रखने की बात है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये रही हमारे पास में भूमध्य सागरीय जलवायु। ये हमारे पास में 4 नंबर की, देखो आप थोड़ा सा स्पेस वाला है तो आप देखना, मैं इंडिकेट करवा रहा हूँ आपको। टर्की है, साइप्रस है, लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, इजराइल है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र, मैं पुनः बता रहा हूँ, ये भूमध्य सागर के आसपास वाला जो मेडिटेरियन सी है ना, इसके आसपास वाले क्षेत्र में ही मेडिटेरियन यानी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना? तो इसकी प्रमुख विशेषता कि गर्मियों में तो उच्च गर्मी पड़ती है और सर्दियों में यहाँ पर क्या होती है? सर्दियों में यहाँ पर वर्षा होती है। अगला फैक्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु में भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म काल में कम वर्षा ग्रीष्म काल में कम वर्षा एवं शीतकाल में यानी ग्रीष्म काल में कम वर्षा एवं कम वर्षा में क्या होती है? में कम वर्षा एवं शीतकाल में चक्रवातों से वर्षा होती है। चक्रवातों से क्या होती है? वर्षा होती है। एवं शीतकाल में किससे वर्षा होती है? शीतकाल में चक्रवातों से भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म काल में तो कम वर्षा होती है, ये फैक्ट हम यहाँ पढ़ गए, ये देखिए ये रहा। और शीतकाल में जो चक्रवात बनते हैं यानी जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, उन साइक्लोन के माध्यम से, उन चक्रवातों के माध्यम से क्या होती है? उन चक्रवातों के माध्यम से यहाँ पर वर्षा होती है। कहाँ पर हम बात कर रहे हैं?
इसी भूमध्य सागरीय जलवायु की कि ग्रीष्म काल में तो यहाँ पर कम वर्षा होती है और ग्रीष्म काल में कम वर्षा होने के साथ साथ जो शीतकाल होता है, इस शीतकाल में साइक्लोन के द्वारा, चक्रवात के द्वारा यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। यदि हम तापमान की बात करें, यदि हम तापमान की बात करते हैं विद्यार्थियों, तापमान गर्मियों में औसत तापमान, दूसरा टेम्परेचर है सर्दियों में औसत तापमान। एक तो गर्मियों का औसत तापमान और दूसरा हमारे पास में कौन सा, सर्दियों का औसत तापमान। तो गर्मियों का औसत तापमान तो आता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दियों का टेम्परेचर आता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमारे पास में यह आता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम तापमान की बात कर रहे हैं, यदि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास में जो आपकी गर्मियां हैं, तो गर्मियों की सीज़न का जो एवरेज तापमान होता है, उस एवरेज तापमान की यदि हम आपसे बात करें तो वह एवरेज तापमान कितना होता है, वह एवरेज तापमान होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और सर्दियों की ऋतु की बात करें तो सर्दियों की ऋतु में यहाँ पर औसत तापमान कितना होता है, सर्दियों की ऋतु में यहाँ पर औसत तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्यार्थियों, हम बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप, भूमध्य सागरीय जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या, औसत यानी एनुअल एवरेज रेनफॉल, औसत क्या, औसत वार्षिक वर्षा, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक इस वाले भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। बात करें विद्यार्थियों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह वर्षा की मात्रा है, रेनफॉल की मात्रा है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। एवरेजली वार्षिक वर्षा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों। तापमान गर्मियों में औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सर्दियों में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म काल में कम वर्षा एवं शीतकाल में चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता कि गर्मियों में उच्च तापमान होता है तथा सर्दियों में क्या होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। सर्दियों में क्या होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के निकट साइप्रस, यानी भूमध्य सागर के निकट साइप्रस, इसके अलावा हम जॉर्डन
जॉर्डन के अलावा बात करें हम इजराइल, इसी के साथ साथ बात करें हम लेबनान की, इसी के साथ साथ हम आपसे बात करें टर्की की, और इसी के साथ साथ हम आपसे बात करें किसकी, सीरिया की। यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले जलवायु की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो आगे हमारे पास में जलवायु का क्या आ रहा है, अगला हमारे पास में जलवायु का जो 5वां क्रम है, वह 5वें क्रम की जलवायु का हमारे पास में प्रकार आ रहा है। देखिए, अब हम आपसे बात करते हैं जो हमारे पास में कौन सा क्रम आ रहा है, 5वां क्रम आ रहा है, ईरान तुल्य जलवायु। ईरान तुल्य जलवायु, कौन सी जलवायु, हमारे पास में जो जलवायु का प्रकार आ रहा है वह है कौन सी जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं ईरान तुल्य जलवायु की। देखिए, फैक्ट की बात कर लेते हैं हम, यानी हम फैक्चुअल चीज़ों की बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ईरान तुल्य जलवायु ईरान तुल्य जलवायु ईरान तुल्य जलवायु ईरान तुल्य जलवायु मुख्य रूप से ईरान, पूर्वी इराक व अफगानिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ईरान तुल्य जलवायु मुख्य रूप से ईरान में, पूर्वी इराक में, और उसी के साथ साथ कहाँ पर पाई जाती है, अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, यह पहला फैक्ट है हमारे पास में। अगला फैक्ट है ईरान तुल्य जलवायु के प्रमुख विशेषता
ईरान तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता, गर्मियों में उच्च तापमान, गर्मियों में उच्च तापमान तथा सर्दियों में कड़ी सर्दी, तथा सर्दियों में कड़ी सर्दी क्या होती है, कड़ी सर्दी पड़ती है। देखिए आप, ईरान तुल्य जलवायु की जो अगली विशेषता हमारे पास में आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम उस विशेषता की आपसे बात करें तो प्रमुख विशेषता है कि गर्मियों में उच्च तापमान, यानी गर्मियों में तो क्या होता है, उच्च तापमान होता है। यानी गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में उच्च तापमान तथा सर्दी भी कठोर होती है तथा गर्मी भी कठोर होती है, दोनों ही कठोर होते हैं। यहाँ पर सर्दी भी कठोर होती है और सर्दी कठोर होने के साथ साथ क्या, गर्मी भी क्या होती है, यहाँ पर कठोर पाई जाती है। कठोर का मीन्स अधिक गर्मी पड़ती है गर्मियों में, तो सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक, ये सारा महाद्वीपीयता का प्रभाव है, ठीक है ना। हम बात करते हैं औसत तापमान की। हमारे पास में जो अगला फैक्ट आता है, हम बात करें आपसे किसकी, औसत है हम बात करें आपसे किसकी, औसत है टेम्परेचर के। देखिए, एक तो गर्मियों में औसत तापमान, गर्मियों में औसत तापमान, ठीक है। दूसरा है सर्दियों में औसत तापमान। गर्मी और सर्दी के औसत तापमान की बात करते हैं तो देखो काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए तापमान में बहुत लंबा अंतर है प्यारे विद्यार्थियों। तभी तो हमने कहा है गर्मियों में उच्च गर्मी पड़ती है तो सर्दियों में कड़ाके की बहुत तेज सर्दी पड़ती है, अर्थात तापांतर के मध्य बहुत अंतर पाया जाता है। गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। औसत तापमान की बात की तो गर्मियों का एवरेज तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा सर्दियों का औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा कौन सी वर्षा? औसत वार्षिक वर्षा, एनुअल वर्षा है भाई।
औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास में यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा आती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है ना। यानी औसत जो वर्षा है उस औसत वर्षा की मैं एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करूं तो औसत रूप से एवरेज इस भाग में वर्षा कम होती है, क्योंकि ईरान तुल्य जो जलवायु प्रदेश है या महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ा है। अगला फैक्ट है इसी जलवायु का, वर्षा का जो अधिकांश भाग है ना वह बर्फ के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? यानी के रूप में प्राप्त होता है। यानी जो वर्षा होती है और वर्षा का जो अधिकांश भाग प्राप्त होता है, अधिकांश जो वर्षा होती है वो वर्षा किस रूप में होती है? वह वर्षा बर्फ के रूप में होती है, अर्थात बर्फ के रूप में प्राप्त होती है। अगला फैक्ट है वर्षा की कमी के कारण यह प्रदेश वर्षा की कमी के कारण यह प्रदेश क्या रह जाते हैं? शुष्क रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? देखो यहाँ वर्षा वैसे भी कम हो रही है तो और वर्षा जो प्राप्त हो रही है वो किसके रूप में प्राप्त हो रही है? बर्फ के रूप में प्राप्त हो रही है। हम क्षेत्र की तरफ आते हैं। आइए, हमारे पास में 5वें क्रम की जलवायु ये रही भाई लोगों, ये रही, यह है 5वें क्रम की जलवायु, यह है, ठीक है ना। यानी ये ईरान वाला भाग है। कौन सा भाग है? ये ईरान वाला भाग है। ये ईरान वाला भाग है और ईरान वाले भाग के साथ साथ मैं आपसे बात करूं, ये आपका अफगानिस्तान वाला भाग है। कौन सा भाग है? ये अफगानिस्तान वाला भाग है, अर्थात यह जो हमारे पास में भाग आया, ये भाग कौन सा है? अफगानिस्तान वाला। पूर्वी इराक, ये इराक का पश्चिमी भाग, ये इराक का पूर्वी भाग है हमारे पास में। कौन सा भाग है? यह इराक का हमारे पास में पूर्वी भाग है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत यह प्रमुख जलवायु प्रदेश आते हैं। तो ये 5वें क्रम की जलवायु ईरान तुल्य जलवायु, पूर्वी इराक के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान वाला भाग इस जलवायु के अंतर्गत आता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले प्रकार के आपसी जलवायु की बात करते हैं। तो अगले प्रकार की जो जलवायु हमारे पास में आती है
उसकी बात करें हम आपसे, नेक्स्ट जो जलवायु का हमारे पास में क्रम आ रहा है, इसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ा रहे हैं तो आप देखिए, नेक्स्ट क्रम नेक्स्ट क्रम की जो जलवायु हमारे पास में आ रही है, यदि हम नेक्स्ट क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हम चलते हैं तुरान तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु? हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में अगला जलवायु का प्रकार आता है कौन सा? तुरान तुल्य जलवायु। 6 नंबर का प्रकार है। कौन सी जलवायु है? जलवायु का अगला हमारे पास में प्रकार आया है, उस प्रकार के हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। वह प्रकार है तुरान तुल्य जलवायु। तुरान तुल्य जलवायु यानी जो एशिया महाद्वीप का आंतरिक भाग है ना, ये देखो ये रहा 6 क्रम का जल, ये रहा 6 क्रम का, ये वाले मैं आपसे भाग की बात कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। यह वाला जो भाग है, मैं इस वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूँ, यानी यह जो जलवायु का हमारे पास में क्या है? प्रकार है। ये एशिया का आंतरिक भाग 6 नंबर का। ठीक है, फैक्ट देखते हैं। तुरान तुल्य जलवायु तुरान तुल्य जलवायु एशिया के आंतरिक भाग में मिलती है। तुरान तुल्य जलवायु यानी एशिया का कौन सा भाग? एशिया के हम आंतरिक भाग की आपसे बात कर रहे हैं। एशिया का कौन सा भाग आ रहा है? एशिया का हमारे पास में आंतरिक भाग आ रहा है। तो एशिया के आंतरिक भाग में जो जलवायु मिलती है, इस प्रकार की जलवायु को हमने कौन सी जलवायु कहा है? तुरान तुल्य जलवायु कहा है। कौन सी जलवायु कहा है? तुरान तुल्य जलवायु। अगला फैक्ट है मध्य एशिया का पश्चिमी भाग समुद्र से दूर होने के कारण, मध्य एशिया का पश्चिमी भाग समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र के समकारे प्रभावों से
वंचित रह जाता है, से वंचित रह जाता है। क्या? एशिया का मध्य का भाग। कौन सा भाग? एशिया के मध्य का भाग। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग, यानी एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग एशिया महाद्वीप का, मैं इस पश्चिमी भाग की बात कर रहा हूँ, एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग। तो कैस्पियन सागर के पूर्व में, ये कैस्पियन सागर है, ये इसके पूर्व में, अर्थात का पश्चिमी भाग समुद्र तट से दूर होने के कारण से। सही है भाई, समुद्र के तट से दूर है ये एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग समुद्र के तट से दूर है। तो जिस स्थल भाग पर समुद्र का जो समकारी प्रभाव पड़ता है, वो एशिया के पश्चिमी भाग पर समकारी प्रभाव नहीं पड़ पाता है। क्यों नहीं पड़ पाता है? क्यों का कारण आपके सामने है। वो इसलिए नहीं पड़ पाता है क्योंकि यानी एशिया का पश्चिमी भाग समुद्र तट से क्या है? समुद्र तट से दूर है। क्या है? समुद्र तट से दूर है। जो एशिया का पश्चिमी भाग है, यह है एशिया का पश्चिमी भाग समुद्र तट से क्या है? समुद्र तट से दूर है। समुद्र तट से दूर होने के कारण से जो समुद्र का प्रभाव स्थल पर पड़ना चाहिए, स्थल खंड पर समकारी प्रभाव पड़ना चाहिए, यानी तापांतर का घट जाना, ताप के अंतर का कम हो जाना, वर्षा की मात्रा का बढ़ जाना, इस प्रकार के जो समकारी प्रभाव हैं, ये समकारी प्रभावों से वंचित रह जाता है, क्योंकि समुद्र तट इस आंतरिक भाग से क्या है? काफी दूरी पर है। ठीक है ना। अगले हम फैक्ट की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अगला फैक्ट आता है, अत्यधिक महाद्वीपीयता के कारण अत्यधिक महाद्वीपीयता के कारण अत्यधिक किसके कारण? अत्यधिक महाद्वीपीयता के कारण, अत्यधिक महाद्वीपीयता के कारण तुरान तुल्य जलवायु स्थलीय है। क्या है? यानी अत्यधिक महाद्वीपीयता के कारण, अत्यधिक महाद्वीपीयता का मीन्स हो गया कि एशिया के पश्चिमी भाग में, यानी जो एशिया का आंतरिक भाग है, जहाँ पर ये तुरान तुल्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर महाद्वीप इसके कहीं आसपास में नहीं है। इसका मतलब महासागर नहीं है, सॉरी महाद्वीप है, सॉरी महाद्वीप है। यदि महासागर इसके आसपास में नहीं है तो फिर क्या है? महाद्वीप है, स्थलखंड है। इस कारण से स्थलखंड का प्रभाव अधिक पड़ता है और महासागरों का प्रभाव न्यून पड़ता है। इस कारण से कौन सा दृष्टिगोचर होता है? इस कारण से यहाँ पर स्थलीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट है कि महाद्वीपीय जलवायु की प्रमुख विशेषता
गर्म व भीषण गर्मी गर्म व भीषण गर्मियाँ, कड़ी सर्दियाँ, एवं न्यून वर्षा है। महाद्वीपीय जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है, यदि महाद्वीपीय जलवायु की हम प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो गर्म एवं भीषण गर्मी, गर्मी की प्रकृति कैसी है, बहुत गर्मी होती है, भीषण प्रकार की यहाँ पर कड़ी गर्मी पड़ती है, और उसी के साथ साथ सर्दी भी बहुत अधिक पड़ती है। अर्थात गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दी अधिक पड़ती है, और वर्षा की मात्रा क्या होती है, न्यून होती है। इस कारण से तुरान तुल्य जलवायु विषम प्रकार की जलवायु होती है। किस प्रकार की जलवायु होती है, विषम प्रकार की जलवायु होती है। ठीक है ना। हम बात करें किसकी, हम आपसे बात कर रहे हैं तापमान के, प्यारे विद्यार्थियों, तापमान के। गर्मियों में तापमान और सर्दियों में तापमान। तो गर्मियों में तो यहाँ टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दियों में होता है हिमांक बिंदु के नीचे। देखिए आप, यानी फ्रीजिंग बिंदु के नीचे, किसके नीचे होता है, यानी यहाँ होता है हिमांक बिंदु के नीचे। ठीक है जी, या हिमांक बिंदु के नीचे होता है, यानी फ्रीजिंग बिंदु के भी नीचे यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। कौन सी जलवायु की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तुरान तुल्य जलवायु की। कौन सी जलवायु है, तुरान तुल्य जलवायु है हमारे पास में। ठीक है ना। हम तुरान तुल्य जलवायु की आपसे बात करना चाह रहे हैं विद्यार्थियों। तो तापमान गर्मियों में तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है, तो सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर हिमांक बिंदु के नीचे, किसके नीचे, हिमांक बिंदु के नीचे यहाँ का टेम्परेचर होता है, यानी बर्फ जमाव बिंदु के भी नीचे यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, चला जाता है। औसत वर्षा की मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है, औसत वार्षिक वर्षा। कौन सी वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर से कम, 20 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर क्या होती है,
वर्षा होती है। कितने? 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला फैक्ट है कि तुरान तुल्य जलवायु में तुरान तुल्य जलवायु में वर्षा, तुरान तुल्य जलवायु में वर्षा, तुरान तुल्य जलवायु में वर्षा गर्मियों में ही होती है, जबकि सर्दियों में बहुत कम वर्षा होती। देखिए, तुरान तुल्य जो जलवायु है, इस तुरान तुल्य जलवायु की यदि मैं आपसे बात करूं तो तुरान तुल्य जलवायु में यानी जो वर्षा होती है वह वर्षा गर्मियों में होती है, जबकि सर्दियों में यहाँ पर वर्षा क्या होती है? सर्दियों में वर्षा बहुत कम होती है। यानी सर्दियों में जो यहाँ पर वर्षा होती है, तो सर्दियों में वर्षा की मात्रा यहाँ पर बहुत कम होती है, बहुत अल्प मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है। पहले विद्यार्थियों, हमने तुरान तुल्य जलवायु की एशिया के आंतरिक भाग में बात की, अर्थात एशिया का जो पश्चिमी भाग है, इस एशिया के पश्चिमी भाग में हमने तुरान तुल्य जलवायु की आपसे बात की है। जो यह समुद्र तट से अधिक दूर होने के कारण से समुद्र का इस जलवायु पर जो समकारी प्रभाव पड़ना चाहिए, वह समकारी प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, यानी समकारी प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। और अत्यधिक महाद्वीपीयता के कारण तुरान तुल्य जलवायु स्थलीय है। महाद्वीपीय जलवायु की प्रमुख विशेषता गर्म व भीषण गर्मियाँ, कड़ी सर्दियाँ एवं न्यून वर्षा है। तापमान यहाँ का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है गर्मियों का। सर्दियों के टेम्परेचर की हम बात करें तो फ्रीजिंग बिंदु के भी नीचे यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग बिंदु के भी नीचे यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। यानी गर्मियों का जो टेम्परेचर है वह गर्मियों का टेम्परेचर हमारे पास में कितना रहता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। सर्दियों में हिमांक बिंदु के भी नीचे चला जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से यहाँ पर कम होती है। तुरान तुल्य जलवायु में गर्मियों में वर्षा होती है। तुरान तुल्य जलवायु में गर्मियों में ही होती है। क्या? गर्मियों में क्या होती है? वर्षा। गर्मियों में वर्षा होती है, जबकि सर्दियों में बहुत कम वर्षा होती है। हम अगले जलवायु के प्रकार की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो अगला हमारे पास में जलवायु का प्रकार आ रहा है, यदि हम उस सामान्य जो जलवायु का एशिया महाद्वीप की जो सामान्य जलवायु है, इस सामान्य जलवायु के हम वर्गीकरण की आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए,
हम बात करते हैं आपसे जो अपने पास में अगला जलवायु का प्रकार आ रहा है, यानी चीन तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु? 7वां क्रम है अपने पास में, 7वां क्रम, यानी 7वां क्रम है, यह आ रहा है चीन तुल्य जलवायु। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन से जलवायु की? मैं आपसे बात कर रहा हूँ चीन तुल्य जलवायु की। चीन तुल्य जलवायु कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चीन तुल्य जलवायु क्या इसके फैक्चुअल चीज़ें हैं। देखिए, इसके फैक्टों की बात करते हैं। चीन तुल्य जलवायु उत्तरी चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान, यानी उत्तरी चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान, द्वीप समूह है। द्वीप समूह में समूह है में पाई जाती है। देखिए, यानी चीन तुल्य जो जलवायु है ना, चीन तुल्य जलवायु उत्तरी चीन में, दक्षिणी कोरिया में, जापान द्वीप समूह में पाई जाती है। यानी हम बात करें उत्तरी चीन की, तो उत्तरी चीन वाला जो भाग है ये रहा उत्तरी चीन का भाग। इसके अलावा हम बात करें आपसे कौन से कोरिया, हम आपसे बात करें दक्षिणी कोरिया वाला भाग। इसके अलावा ये जापान के जो द्वीप समूह हैं, अभी हम यहाँ पर उधर चलते हैं, इंडिकेट करेंगे। एक बार फैक्चुअल की बातें कर लेते हैं हम आपसे कि कौन कौन से फैक्ट हैं। चीन तुल्य जलवायु की चीन तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता गर्मियों में जलवृष्टि, गर्मियों में जलवृष्टि, सर्दियाँ कठोर, सर्दियाँ यहाँ पर क्या पड़ती हैं? सर्दियाँ कठोर तथा चक्रवातों की प्रधानता है।
तथा चक्रवातों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? चक्रवातों की। अगली विशेषता आती है चीन तुल्य जलवायु की। हमारे पास में चीन तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता गर्मियों में जल वृष्टि, यानी अधिक वर्षा का होना, बहुत वर्षा होती है, जल वृष्टि होती है, जिसको जल प्लावन वाली समस्या कहते हैं, जल वृष्टि, ठीक है ना। यानी गर्मियों में क्या होती है? गर्मियों में जल वृष्टि होती है। सर्दियाँ कठोर होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और यहाँ किसकी प्रधानता है? यहाँ चक्रवात की प्रधानता है। जो चक्रवात आते हैं ना, साइक्लोन, तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है? यहाँ पर साइक्लोन की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? यहाँ पर मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो यहाँ पर साइक्लोन की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? यहाँ पर साइक्लोन की प्रधानता होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तापमान की। यदि हम तापमान की बात करें तो यहाँ जो आपका ये जलवायु है, कौन सी? आपकी चीन तुल्य जलवायु है। इसकी हम बात करें आपसे तापमान, जो तापमान है हमारे पास में, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीष्मकालीन औसत तापमान शीतकालीन औसत तापमान। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान जो अपने पास में है वह है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीतकालीन जो हमारे पास में टेम्परेचर आ रहा है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या रहता है? से भी नीचे रहता है। देखिए आप, यदि हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ तापमान, ग्रीष्मकालीन जो औसत तापमान है वह तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है चीन तुल्य जलवायु में, और जो शीतकालीन हमारे पास में औसत तापमान है वह तापमान कितना रहता है हमारे पास में? मुख्य रूप से हम बात करें तो यह टेम्परेचर हमारे पास में रहता है कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? यह 0 डिग्री हमारे पास में सेंटीग्रेड रहता है। यदि मैं वार्षिक वर्षा की बात करूं, यहाँ पर यदि मैं वार्षिक वर्षा का क्या औसत, तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का औसत है वह कितना है? 100 सेंटीमीटर। कितना? यानी वार्षिक वर्षा यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होती है? ये वार्षिक वर्षा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? यहाँ मैं वार्षिक वर्षा की बात करूँ तो यहाँ वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है ना। और गर्मी की ऋतु में यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है? घनघोर वर्षा होती है। अर्थात गर्मी की ऋतु में जो वर्षा होती है
गर्मी की ऋतु में गर्मी की ऋतु में घनघोर वर्षा होती है। यह वर्षा उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिनमें टाइफून क्या है, प्रमुख है। जिनमें क्या प्रमुख है, टाइफून है। यह वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून यानी चक्रवात जिनमें टाइफून प्रमुख है। कौन सा चक्रवात? टाइफून प्रमुख है। टाइफून प्रमुख है यानी टाइफून जैसे जो चक्रवात है ना, इनसे यहाँ पर प्रमुख मात्रा में वर्षा होती है, यानी टाइफून प्रमुख है। जिनका प्रभाव क्या होता है, जिनका प्रभाव प्रमुख होता है, जिनका प्रभाव प्रमुख होता है। क्या होता है? जिनका प्रभाव प्रमुख होता है। टाइफून नाम के जो चक्रवात आते हैं गर्मी की ऋतु में, तो इन चक्रवातों से यहाँ पर क्या हो जाती है, इन चक्रवातों से यहाँ पर वर्षा हो जाती है। जो उष्णकटिबंधीय प्रकार के चक्रवात होते हैं, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास इस वाले भाग में वर्षा हो जाती है। हम देखो, अब मानचित्र में हम इसका ट्रेसिंग करते हैं। तो आइए आप मानचित्र की ओर। यह वाला हमारा प्रकार का प्रदेश है, जिस प्रदेश की हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हम चीन तुल्य जिस जलवायु की आपसे बात कर रहे हैं, तो यह 7 नंबर का प्रदेश है हमारे पास में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास में कौन सा भाग आ गया, यह तो हमारे पास में उत्तरी चीन का भाग आ गया। कौन सा भाग आ गया? यह तो हमारे पास में उत्तरी चीन आ गया जी, यानी जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास में क्या आ गया, उत्तरी चीन। देखिए यह तो उत्तरी चीन वाला भाग आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे दक्षिणी कोरिया की। तो ये जो भाग आ रहा है हमारे पास में, कौन सा भाग? जो ये वाला भाग है, मैं इस वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सा कोरिया है, कौन सा है? यह हमारे पास में आ रहा है दक्षिणी कोरिया। कौन सा कोरिया आया? यह हमारे पास में जो भाग आया है, ये किसका आया? दक्षिणी कोरिया।
ये जापान के द्वीप समूह हैं जिनमें हमारे पास में ये द्वीप तो आ गया क्यूशू, ये तो क्यूशू है, ये सारे द्वीप हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये शिकोकू है, यह जो द्वीप है यह द्वीप है, यह है शिकोकू। कौन सा द्वीप है? यह द्वीप शिकोकू है। यह द्वीप कौन सा है? यह द्वीप हमारे पास में आएगा होन्शू। यह है होन्शू द्वीप है हमारे पास में। इसके अलावा यह जो हमारे पास में द्वीप आ रहा है, जिस द्वीप की हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह जो द्वीप आया यह होक्काइडो द्वीप है। कौन सा द्वीप है? यह है ये सारे जापान के द्वीप, ये उत्तरी चीन और ये दक्षिणी कोरिया वाला भाग इस जलवायु के अंतर्गत शामिल होता है। अगला जो हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों जो जलवायु का प्रकार आ रहा है, इस प्रकार की हम अगले वाले जलवायु की बात करें तो यह हमारे पास में आता है मंचूरिया तुल्य जलवायु। जो अगला हमारे पास में नेक्स्ट क्रम आ रहा है वह जलवायु का हमारे पास में प्रकार आ रहा है। कौन सी जलवायु? वो जलवायु का प्रकार है हमारे पास में मंचूरिया तुल्य जलवायु। देखिए आप, हम आपसे आगे की बात करते हैं। वह आता है हमारे पास में 8वां क्रम। मंचूरिया तुल्य जलवायु। हम जलवायु के विस्तार की बात करते हैं कि मंचूरिया तुल्य जो जलवायु है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। यानी मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, मंचूरिया, देखिए मंचूरिया तुल्य जलवायु तुल्य जलवायु मंचूरिया उत्तरी कोरिया, सकालीन द्वीप तथा
तथा उत्तरी जापान में पाई जाती है। देखिए, यानी मंचूरिया है, उत्तरी कोरिया है, सकालीन द्वीप है तथा उत्तरी जापान में यह जलवायु पाई जाती है। अगली विशेषता है मंचूरिया तुल्य जलवायु में साधारण गर्मी तथा, यानी मंचूरिया तुल्य जो जलवायु है, इस मंचूरिया तुल्य जलवायु में हमारे पास में क्या होती है, इस मंचूरिया तुल्य जलवायु में साधारण गर्मी पड़ती है और शीत कठोर होती है। साधारण गर्मी तथा शीत कठोर व तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। जब इस मंचूरिया तुल्य जो जलवायु है, यदि हम मंचूरिया तुल्य जलवायु की बात करते हैं तो मंचूरिया तुल्य जलवायु में हमारे पास में मुख्य रूप से यदि हम बात करें कि इस वाले भाग में जब गर्मी साधारण होती है तो शीत कठोर होती है। गर्मी का टेम्परेचर तो हाई नहीं होता, उच्च नहीं होता, लेकिन सर्दी में टेम्परेचर नीचे चला जाता है, बहुत नीचे माइनस की ओर, यानी फ्रीजिंग बिंदु के आसपास में जब जा रहा है तो जो तापांतर होता है वो तापांतर का अंतर यहाँ पर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ठीक है ना। देखिए अगला फैक्ट है उत्तरी भाग की ओर, उत्तरी भाग की ओर से, कहाँ से, उत्तरी भाग की ओर से ठंडी बर्फीली ठंडी बर्फीली, यानी एक तो ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाओं के साथ साथ कैसी आती हैं, हवाएं बर्फीली प्रकार की होती हैं। बर्फीली वह ध्रुवीय हवाएं, कौन सी हवाएं, वह ध्रुवीय हवाओं के कारण, वह ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान निम्न पाया जाता है। अगला फैक्ट है तापमान का कि यहाँ तापमान कितना पाया जाता है। यदि हम तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान मुख्य रूप से बात करते हैं तापमान की हम बात कर ले तो वही
ग्रीष्मकालीन तापमान, ग्रीष्मकालीन तापमान, और हम आपसे बात कर ले कौन से तापमान, शीतकालीन तापमान। तो दो प्रकार के टेम्परेचर आए हमारे पास में, एक टेम्परेचर आया ग्रीष्मकालीन, दूसरा आया शीतकालीन टेम्परेचर, ठीक है ना। हमारे पास में शीतकालीन टेम्परेचर आता है यानी शीतकालीन टेम्परेचर, और एक ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर। तो बात करिए, ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर तो आता है हमारे पास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीतकालीन 22 डिग्री के नीचे, यानी इतना नहीं होता है लेकिन इसके काफ़ी नीचे रहता है, 22 डिग्री के नीचे चला जाता है। जब 22 डिग्री के नीचे ये टेम्परेचर चला जाता है, किसके नीचे, 22 डिग्री के नीचे, तो यहाँ तो कठोर तो सर्दी होगी। अब हम बात करते हैं औसत वार्षिक हम वर्षा की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस भाग में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह कितने सेंटीमीटर होती है, वह 35 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है, 35 सेंटीमीटर। आप आइए इधर, दक्षिणी कोरिया, ये रहा उत्तरी कोरिया, इसी की तो बात कर रहे हैं हम, 8वीं प्रकार की ये रही ना, ये रहा देखो 8वां प्रकार हमारे पास में, ये रहा इस जगह, हम इस जगह की बात कर रहे हैं आपसे, ये रहा आपका 8वां प्रकार, ठीक है। हम इस 8वें प्रकार की आपसे बात कर रहे हैं, यह है 8वां प्रकार आपका, यह मैं इस वाले प्रकार की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब उत्तरी कोरिया, तो यहाँ से ये आपका उत्तरी कोरिया है, यह आपका उत्तरी कोरिया है, ठीक है। यह आपका जापान वाला भाग है, उत्तरी कोरिया के साथ साथ जापान, सकालीन द्वीप, मंचूरिया यानी चीन वाला भाग, चीन के उत्तरी भाग, चीन के उत्तर वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यानी मंचूरिया वाला भाग की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तरी कोरिया की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जापान के उत्तरी भाग की बात कर रहा हूँ, और सकालीन द्वीप वाले भाग की क्षेत्र की ओर बात कर रहा हूँ। यह हमारे पास में कौन सी प्रकार की जलवायु है, यह है हमारे पास में जो जलवायु आई है, तो यह जलवायु का जो हमारे पास में प्रकार आया है, ये जलवायु का कौन सा प्रकार है, ये मंचूरिया तुल्य जलवायु है, मंचूरिया तुल्य